हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल एम नेक्स्ट रेलवे में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बिहार एसएससी इंटरनेवल सीजीएल दोनों का एग्ज़ाम जल्द ही लगभग जुलाई से लास्ट जुलाई या अगस्त फर्स्ट वीक में होने की संभावना प्रबल है। तो उसके लिए उसमें पूछा जाता है साइंस 25 क्वेश्चन और मैथ 25 क्वेश्चन, जीके जीएस 50 क्वेश्चन और रीजनिंग 50 क्वेश्चन। उसमें से हम डेली बी में 25 क्वेश्चन साइंस का करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसा कि इस थंबनेल में दिख रहा हो आपको, पहला क्वेश्चन है पार्शिक इकाई है। पार्शिक इकाई है, पार्शिक इकाई है किसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का घनत्व। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे या -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता रहता है? ऑप्शन इसका सही आंसर नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। जितने ऊंचा पर जाएंगे, ऊंचाई पे बढ़ते जाएंगे, उतना ही टेम्परेचर कम में पानी उबलना स्टार्ट हो जाएगा। आप अगर समुद्र तल के किनारे पे हैं तो वहाँ पे पूरा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ही लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, किस प्रकार का दिखाई देता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ फ्लोटिंग। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत का खोज किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आर्किमिडीज। इसका लॉ ऑफ फ्लोटिंग, लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण घटित होता है अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन या अर्धचंद्र के दिन, या अमावस्या या पूर्णिमा दोनों के दिन? इसका सही आंसर हो जाएगा अमावस्या नहीं, पूर्णिमा के दिन, क्योंकि अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन का खोज और प्रोटॉन को खोज, प्रोटॉन को खोज रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन को खोज ये थॉमसन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डेटिंग नियम के कार्बन डेटिंग नियम की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। किसके लिए प्रयुक्त होती है? तो जीवाश्म के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया था आयु पता करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन अनियंत्रित, इसमें होगा अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। कौन सा? गामा किरणें। कोबाल्ट 60 किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन B12 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? नमक का। इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सफ़ेद सीमेंट का, सफ़ेद लेड का, जिंक ऑक्साइड का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। किसका किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अतिशिबाजी में हरा रंग किस क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? हरा रंग किस कारण दिखाई देता है? हरा रंग दिखाई देता है, इसका ऑप्शन है 3 नंबर में बेरियम। बेरियम के कारण हरा रंग दिखाई देता है पटाखों में हरा रंग दिखाई देता है बेरियम के कारण, और स्ट्रांसियम के कारण लाल रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? क्लोरोफिल में तो मैग्नीशियम पाया जाता है, ये सुमेलित है। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, ये भी सुमेलित है। खाने का नमक में सोडियम क्लोराइड होता है, ये भी सही है। कपड़ा धोने का सोडा है, इसमें पोटेशियम नहीं होता है, इसमें होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है, कार्बोनेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है, इसका सही आंसर लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के कारण इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, दूध से दही जमने में उसका प्रयोग किया जाता है। लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? इसका सही आंसर मांसल एरिल। लीची का बीच वाला भाग खाया जाता है, मांसल एरिल के नाम से जाना जाता है। पोलियो किस कारण होता है? पोलियो वायरस से होता है, और अगर आपको पोलियो है, एड्स है, या एड्स भी वायरस से होता है। हैजा जीवाणु से, समझे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया के नाम से। किस नाम से? ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया से नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंघा नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होता है आयोडीन के कमी के कारण। घेंघा नामक रोग होता है आयोडीन के कमी के कारण। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है वो बताना है। यानी फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर सही है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी भी सही है, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं है, फलों की खेती पोमोलॉजी ये भी सही है। सब्जियों की खेती के लिए ओलेरीकल्चर सब्जियों की खेती के लिए ओलेरीकल्चर का सही आंसर हो जाएगा। सब्जियों की खेती के लिए ओलेरीकल्चर, फूलों की खेती के लिए फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती के लिए एग्रोनॉमी, फलों की खेती के लिए पोमोलॉजी, और सब्जियों की खेती के लिए ओलेरीकल्चर। नेक्स्ट है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह का खोज किसने किया था?
इसका सही आंसर हो जाएगा लैंड स्टीनर। कब किया था? 1911 ईस्वी में। नहीं सॉरी, रक्त समूह का खोज किसने किया था? लैंड स्टीनर ने किया था। अब विटामिन का खोज कौन किया है? विटामिन का खोज कौन किया है? फंक। कब किए हैं? 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया किस मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण बीमारी है? चिकनगुनिया किसके कारण होता है? तो ये होता है एडिस मच्छर को काटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट किसकी, ये हो गया 25 नंबर क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है, किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है? किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है? किस विटामिन की कमी से? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी में इसका स्रोत है आंवला। आंवला हो गया सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है गाजर भी है। विटामिन डी धूप सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। विटामिन डी की कमी से ही, विटामिन डी की कमी से हड्डी कमज़ोर हो जाता है। ऐसा ही आपको अगर डेली अगर सेट प्रैक्टिस करना है BRSSC का 25 क्वेश्चन का साइंस का, तो मैं डेली बेसिक पे शाम के समय डेली इस चैनल पर, नेक्स्ट रेलवे के चैनल पर वीडियो अपलोड कर दूँगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।